रोड सेल चालू नहीं होने पर नाराज रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा बुधवार को केडीएच परियोजना का उत्पादन और डिस्पैच का कामकाज बंद करा दिया गया। बुधवार को रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले सभी पंचायत प्रतिनिधि और रैयत विस्थापित मोर्चा केडीएच कांटा घर के पास एकत्रित हुए और दोपहर 12 बजे घूम घूम कर केडीएच खदान और कोयला ढुलाई के काम को बंद करा दिया। दिन भर खदान का काम बंद रहा। उसके बाद केडीएच कांटा घर के पास बैठक हुई, जिसमें मोर्चा और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि रैयत विस्थापित केडीएच परियोजना के जमीन के बदले में सभी स्थानीय रैयत विस्थापित को रोजगार के लिए कोल डंप दिया गया था, जिसमें केडीएच परियोजना के अंतर्गत 17 गांव आते हैं। सभी गांव को कोल डंप के माध्यम से रोजगार प्राप्त है, जिसमें कुछ लोग फर्जी रैयत बनकर कोल डंप से मिले रोजगार को बंद करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे 17 गांव के लोगों के रोजगार प्रभावित हो रहा है। मोर्चा ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए यहां के मूल रैयत विस्थापितों को रोड सेल चालू कर रोजगार दे। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, टंडवा दक्षिणी जिला परिषद सदस्य नेहा उरांव, बिश्रामपुर मुखिया दीपमाला कुमारी, मुखिया शांति देवी, मुखिया संतोष कुमार महली, इंदिरा देवी, अनीता एक्का, जालिम सिंह, विनय खलको, जगन्नाथ महतो, रंथू उरांव, नरेश गंजू, रामलखन गंजू, अमृत भोक्ता, दामोदर गंजू, प्रभाकर गंजू, सलामत अंसारी, इस्माइल अंसारी, सहदेव महली, सिप्ता, रामधारी गंजू समेत काफी संख्या में लोग जिंदाबाद 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 रैयत विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद 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 डिजिटल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डिजिटल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केडीएच डंप 24 तारीख को सुचारू रूप से चालू हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश जो एकता मंच है उनके द्वारा 25 तारीख को पुनः उसे बंद करा दिया गया और इस पर यहाँ के मैनेजमेंट अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की। आज पुनः 26 तारीख को हमारे रैयत विस्थापित मोर्चा के जितने भी रैयत है प्रभावित है, सारे लोग एक जगह जमा होकर केडीएच कांटा घर को पुनः, अगर सभी रैयतों की जो मांग है वो मांग अगर पूरी नहीं होती है और सुचारू रूप से जो रोजगार की व्यवस्था के लिए 18 गांव को जोड़ा गया था, उन गांवों के लोगों को जो रोजगार डंप के माध्यम से मिल रहा था और रोजगार को दूसरे मंच के द्वारा जो प्रभावित किया गया, उस पर यहाँ के मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। जो कि अगर इसी तरह का मैनेजमेंट का रवैया रहा तो अभी हमारे खलारी में रोहिणी परियोजना और करकट्टा परियोजना दोनों खदान का विस्तारीकरण करना है और केडीएच का भी करना है। अगर इस तरह का रवैया वो अपनाएगी और यहाँ के रैयत और विस्थापित लोगों की समस्या नहीं सुनेगी तो आने वाला दिन में काफ़ी आंदोलन सभी लोग मिल के करेंगे। और 31 तारीख से अगर 4 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है, अगर इस तरीके का रुकावट ही रहेगा और सुचारू रूप से काम नहीं चलेगा तो 31 जुलाई से पुनः पूरा एनके एरिया बंद किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ केडीएच कांटा घर के पास उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर फर्जी रैयत आके और यहाँ कोल डंप जो सीसीएल द्वारा दिया गया था उसे भी बंद कर दिए हैं और जो डंप चलता था वो 17 गांव को रोजगार मिलती थी। अभी उसी जो 25 तारीख को बंद किया गया है और अभी तक सीसीएल प्रबंधन के पास इतना सीएसएफ है, लेकिन अभी तक पहल नहीं हुआ है। अगर वो चाहते तो डंप चालू करवा सकते हैं। और जो नदी अभी हम लोग का यहाँ दामोदर नदी, उसमें इतना प्रदूषण अभी पीने लायक भी नहीं है और उस एनके एरिया में पुरनाडी भी आता है, उसको भी पूरा बंद है, वो भी पूरा बंद है। और उस वहाँ भी कितना रोजगार, बहुत कोई को कितना घर का चूल्हा भी जलता है और रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर इनके प्रबंधक नहीं सुनते हैं तो 30 तारीख तक उनको टाइम दिया गया है। अगर वो नहीं सुनते हैं तो 31 तारीख को पूरा इनके एरिया बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि आज सबको पता है कि 24 तारीख को यहाँ कांटा डंप चालू था और आज बंद कर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ सब रैयत लोग हैं और 17 गांव के लोग सभी कोई हैं और हम लोग यहाँ आके सुबह से बैठे हुए हैं
बंद किए, लेकिन सीसीएल प्रबंधक और कोई मैनेजमेंट यहाँ हम लोग का कोई पहल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो रैयत लोग का बात अगर मैनेजमेंट नहीं सुनती है, तो जैसे जामुनदोहर विस्तारीकरण है केडीएच माइंस के लिए, और तो हम लोग रैयत लोग का रोजगार जो है उसको रोजगार का पहल नहीं करेगी सीसीएल, तो हम लोग हमें जमीन नहीं देंगे और सहयोग भी कैसे करेंगे जब तक रैयत लोग का रोजगार नहीं मिलता है। रैयत लोग को सहयोग नहीं करते हैं तो रैयत लोग विस्तारीकरण के लिए अपना ज़मीन नहीं देंगे। और ये 30 तारीख तक अगर यह सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 31 तारीख के बाद हमेशा के लिए अनिश्चितकालीन के लिए पूरा इनके एरिया बंद रखेंगे। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि केडीएच डैम के द्वारा 17 गांव को गोद लिया गया था और 17 गांव में रोजगार और गांव के विकास के लिए सभी लोगों को जोड़ा गया था। और इसमें सारे रैयत लोग हैं और विस्थापित लोग हैं, लेकिन कुछ फर्जी लोग हैं जो अपने आप को रैयत का नाम दे रहे हैं और विस्थापित का नाम दे रहे हैं, प्रभावित का नाम दे रहे हैं। तो ये सरासर गलत बात है। आज देखिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था केडीएच डैम को कि अगर केडीएच प्रोजेक्ट हम लोगों की मांग नहीं पूरा करते हैं तो केडीएच को बंद कराया जाएगा। लेकिन आज दिन भर सारे लोग भूखे प्यासे आज यहाँ पर बैठे रह गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज मैं बता देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि यदि 31 तारीख तक कोल डंप केडीएच का नहीं खुलता है तो हम सारे लोग अनिश्चितकालीन बंदी पर जाएंगे। रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा 24 तारीख को केडीएच परियोजना में 17 गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया था, जिसको कुछ फर्जी रैयत लोग षड्यंत्र के तहत 25 तारीख को बंद करा दिए। आज 26 तारीख को रैयत विस्थापित मोर्चा सांकेतिक बंदी केवल परियोजना में किए हैं। यदि प्रबंधक इस पर कड़ा एक्शन नहीं लेती है, प्रबंधक यदि चाहता तो कल भी और आज भी काम को चालू करा सकता था, लेकिन प्रबंधक की लापरवाही से हम लोग जमीन तो दे रहे हैं, बेदखल हो जा रहे हैं, बाहरी लोग आकर के और यहाँ पर अपना पूरा मतलब शासन चला रहे हैं। तो इस तरह का काम यदि प्रबंधन करती है तो आज का जो बंदी था ये हम लोगों का सांकेतिक बंदी था। यदि 4 दिन के अंदर ये रोजगार से जुड़ा काम चालू नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंदी करेंगे और इसके बाद इसके आगे विस्तारीकरण के लिए कहीं पर भी कोई भी जमीन नहीं देंगे। इनके एरिया केडीएच के अंतर्गत केडीएच रैयत विस्थापित का शाखा का एक 17 गांव का एक बैठक रखा गया है। बैठक रखने का मेन कारण ये है कि यहाँ के जो रैयत लोग हैं इनको बरगलाया गुमराह किया जा रहा है हर तरह से। पहला तो 1992 में पूरे विश्रामपुर का रैयत को नोटिस दिया गया था मेरा डीसी भूमियार्जन के थ्रू। हम लोग को जब नोटिस मिला तो यहाँ का जो रैयत थे वो सोचे कि अब मेरा ज़मीन का नौकरी मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा, अब हमको इसमें ज़मीन से क्या है, आपको नौकरी मिल जाएगा। और हम लोग ज़मीन को धीरे धीरे छोड़ दिए, अपने हाथ से छोड़ दिए। इसी दौरान जेली टाड़ एक ऐसा चौक बन गया जो मार्केट की तरह हो गया। उसमें कोई मुर्गी दुकान खोला, कोई पान दुकान, कोई टायर दुकान, इस तरह का मार्केट बस गया। आज के डेट में जब केडीएच को विस्तारीकरण का जो आगे बढ़ाने का जो समय आया है तो जेहली टाड़ चौक को ही पहले खाली किया, जिसमें सर्वे किया गया 440 घर। उसमें मुर्गी चेंगना बेचने वाला, पान दुकान, लंद फंद कपड़ा सीने वाला, ये लोग 240 घर पैसा लेके निकल गए, क्योंकि उनका घर था, वो अपना पैसा लिए निकल गए। और कुछ लोग तो निकल गए, पता भी नहीं है कहाँ गए नहीं गए। लेकिन कुछ लोग ऐसा हैं 2-4 गो जो अपने आप को गुंडा तत्व समझते हैं या रंगबाज समझ, जो समझे हो, मतलब यहाँ के लोग को दबे कुचले समझ के पैसा भी मिल गया है, मजबूत हो गया है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। अब ये लोग क्या कर रहा है कि बाहर से आदमी ला के कुटाप, जिटेप, महुआ धौड़ा कहाँ से ला के, और हम गरीबों को जो यहाँ का रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं अपना ज़मीन भी सीसीएल में दे दिए हैं, रोज़गार जो तो पैसा मिलता था उसको आज जो लोग बंद कर दिया, रंगबाजी कर रहा है। तो हार मान के मजबूरी में आज हम लोग भी अब आए हैं और हम लोग 4 दिन का समय दे रहे हैं सीसीएल को।
अगर 4 दिन के अंदर में अगर सही डिसीजन लेकर काम नहीं चालू किया तो पूरे इनके एरिया यहाँ का रैयत विस्थापित बंद करेंगे और इसका सारे जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधक में होगा। और यहाँ का जो प्रशासन है, थाना, पुलिस, सबको हम कहते हैं, जब बार बार बंदी कर रहा है, आपको हम 3 महीना 4 महीना से आगाह कर रहे हैं सर इस तरह हो रहा है, फिर भी आप आते हैं, रैयत को दबा रहे हैं, लेकिन उसको बोलने नहीं आए कल से अभी तक। तो ठीक है, अब रैयत लोग भी जागरूक हो गया है। 4 दिन के बाद देखेंगे, हम लोग पूरा इनके एरिया बंद करेंगे, इतना ही कर